इंटरनेट जो है वो आज के ज़माने में काफ़ी मतलब वायरल कर सकता है आपको कोई भी चीज़ के लिए। तो अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो है, आप एक छोटा सा क्लिप भी अगर क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम रील्स जो आजकल बूस्टअप कर रहा है बहुत सारा चीज़, आप छोटे छोटे क्लिप्स ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर अपने जितना भी पोर्टफोलियो है आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अपने वीडियोस बनाइए। अगर आप वीडियो ऐसा बनाइए जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो कि अपने नाम से तो फेमस है ही, बट अपने काम से और भी ज्यादा फेमस है। तो आइए हम स्वागत करते हैं रोशनी जैन का, मोह मेमोरीज ऑफ हैप्पीनेस स्टूडियो की ओनर का। तो रोशनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो आप हमेशा कैमरे के पीछे रहती हैं और आज कैमरे के सामने आप हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? ऐसे तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे हम भी क्लाइंट को बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके सपोर्ट के लिए, आप कुछ भी एक्ट करिए। जैसे प्री वेडिंग्स हुआ या वेडिंग्स हुआ उसमें, तो उस टाइम पे वो लोग बोलते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम कैमरा के आगे हैं, थोड़ा लग रहा है, बट अभी हमको ऐसा लगने लग गया, मतलब आज क्योंकि पहली बार है तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि भाई हम वो सेम क्राइटेरिया में अभी सेम लग रहा है कि हाँ सही, क्लाइंट एकदम सही बोलता है। उसमें मेरे को लगता था कि यार क्यों ऐसे कर रही है लोग, मतलब इट्स वेरी इजी टू गो। अभी ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में सही में ऐसा कुछ होता है। सही बात है, तो बहुत आसान नहीं है कैमरे के आगे आना, राइट? सही बात। हेलो गाइस, आई एम रोशनी जैन, आई एम द ओनर ऑफ मोह मेमोरीज ऑफ हैप्पीनेस स्टूडियो। We deal in wedding photography along with baby shoots, newborns, maternity and the other genres of photography as well. तो रोशनी, आप बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफी करती हैं, जहाँ पे कि हम लड़कियों को बहुत कम देखते हैं। तो आपने कैसे अपना मन बनाया कि आपको इस फील्ड में आना है, या क्या तैयारी लगी आपकी इसके लिए? So this is a very interesting question. Even after 10th मेरे बोर्ड एग्जाम के बाद I had this in mind कि भाई करना वेडिंग लाइक फोटोग्राफी ही है, बट आई वांटेड टू गो इनटू द लाइक वाइल्ड लाइफ फील्ड। मेरा वेडिंग जर्नल ऐसा कुछ था नहीं, बट सबसे सुनने में आता है ना कि भाई वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि पैसे काफी बाद में मिलते हैं, बट अच्छा पहले हाँ मतलब एज एन आपको पहले खुद का बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद ही आपको काफी टाइम बाद इफ यू आर इनटू समथिंग ऐसे बहुत फेमस हो गए या कोई पिक्चर ऐसे क्लिक कर गया, तभी आपको उसके बाद कोई नाट जियो या कहीं पे भी पेमेंट मिल सकता है। बट कीपिंग दैट इन माइंड कि नहीं, मेरे को था कि भाई पैसे जल्दी चाहिए, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा ऑलरेडी आप लगा देते हैं अगर आप फोटोग्राफी में हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, और वाइल्ड लाइफ के लिए वैसे भी काफी ज्यादा हाई एंड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसके वजह से आई स्टार्टेड एज एन कि भाई अभी 11th के बाद कोर्स कर लेते हैं, 11th-12th के बाद फिर बाद में देखा जाएगा। 11th-12th अपना कंप्लीट करके आई वेंट फॉर प्रॉपर कोर्स ऑन इन फोटोग्राफी। I went to Kolkata. I did a proper course over there, wedding as a main, like photography as a mainstream, and then वहाँ से फोटोग्राफी सीख लिया, समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद फिर एक कैमरा खरीदे, एक कैमरा खरीदने के बाद आई स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स। वो एक बार होने के बाद ठीक है, फिर मन किया कि भाई अब यहाँ ठीक है। स्टार्टिंग में था कि भाई फेसेस काफी ज्यादा अच्छा लगता था, पोर्ट्रेट्स या समथिंग, तो पोर्ट्रेट्स में फैशन उतना मेरे को हाईलाइट नहीं कर रहा था कि भाई यही जाना है। अच्छा लगने लग गया था वेडिंग जर्नल, बिकॉज पहली बार हमने कोई फ्रीलांसिंग का काम किया था जो कॉलेज से ही मिला था, तो फ्रीलांस फोटोग्राफी वेडिंग में गए, तो वो पोर्ट्रेट्स लेने में काफी ज्यादा मजा आया कि हाँ किसी का आईज का पोर्ट्रेट या वेडिंग का मेन मोमेंट्स, दे आर स्माइलिंग, दे आर लाफिंग, तो ये जो कैंडिड मोमेंट्स थे ये सब कैप्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आने लग गया। तो बस वहीं से मेरा वही पहला काम था, और फिर वहां से स्टार्ट करके आई केम बैक टू पटना। पटना में पहला काम किया। तो जो पहला काम जो पटना में था वो कैसे मिला आपको, क्योंकि आप तो एज अ फ्रेशर थी बिल्कुल भी, तो कैसे किसी ने आप पे बिलीव किया कि आप अच्छा काम करके दोगे? जहाँ रह रहे थे वहाँ हमारे लैंडलॉर्ड के बेटे का शादी था, तो उसमें हमने पहले फोटोग्राफी किया, फिर वहां से पोर्टफोलियो बन गया। एक्चुअली में मेन चीज था हमारा पोर्टफोलियो बिल्डअप, तो वो पोर्टफोलियो बना, उसके बाद ही जाके कुछ भी हमने। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 10th-11th के बाद ही आपने इस फील्ड को चुना, तो बहुत लोग होते जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद कहीं भी सोचते हैं कि इस फील्ड में जाना है, आपने इतना अर्ली कैसे, आपका पैशन था या कैसे आपने इस फील्ड को मतलब इतना अर्ली चुनना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो क्या पीछे रहा, इसके वजह क्या रहा?
तो मेनली क्या था कि हम एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा वीक थे, मैथ्स एकदम ही जीरो था। तो कुछ भी करने के लिए पहले तो एकेडमिक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, मतलब एज एन आपको अच्छे होने चाहिए उस लेवल के कि आप कुछ भी आगे ऐसा सोचे कि हाँ मेरे को प्रोफेसर बनना है या कुछ ऐसे बनना है। बट उसके लिए 0 एट मैथ्स, 0 एट अदर मतलब साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस तो चला ही गया। 11th-12th में कॉमर्स लिए थे, कॉमर्स में भी मैथ्स एड ऑन हो गया था, इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स चाहिए और बीए क्या एक और एक सब्जेक्ट अकाउंट्स में मैथ्स चाहिए, तो उसमें सब चीज़ में 0% था, मतलब 0। तो जब मेरे को पता है कि हम कोई चीज़ में वीक है तो हमको अदर ऑप्शन ही मतलब करना था, बस इसीलिए बिकॉज आई डिडंट नो कि आगे हमको क्या करना है। तो मेरे लिए वो था कि भाई कैमरा एक है जो मोबाइल से भी या फिर कोई भी चीज़ से आई क्लिक पिक्चर्स हर जगह, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था कि पिक्चर्स क्लिक करना किसी का भी। प्लस मेरे फ्रेंड सर्कल में DSLR था, तो वो मतलब किसी को देखते रहते थे कि भाई DSLR से पिक्चर क्लिक कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था वो भी। तो शायद इसकी वजह से ही था कि फर्स्ट टाइम मैंने किसी के हाथ में DSLR देखा था, फिर वो ऑपरेट किया उसी टाइम पे। आई डिडंट स्टार्ट एज अ न्यूबी इन फोटोग्राफी, मतलब मेरे को पहले से ही कैमरा चलाने आने लग गया था 11th में ही, 11th नहीं एक्चुअल में 10th में। तो इसके वजह से तो फिर यही फैसिनेट किया कि भाई आप फोटोग्राफी ही जाते हैं, उसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आराम से। बट फिर भी आपका पैशन था, आपने उसको फॉलो किया और आप आज कितनी सफल हैं। तो ये दर्शकों के लिए भी एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आपको किस फील्ड में जाना है तो आप उस फील्ड में जाके ट्रेनिंग ले, उसमें अपना जो भी करना चाहते हो उसमें आप आगे बढ़े, मेहनत करें, तभी आप सफल हो सकते हैं, जो कि रोशनी ने किया है। और रोशनी, आप जब इस फील्ड में आई, आप इतने कम एज में थी, तो आपने अपने परिवार को बताया कि आपको इस फील्ड में जाना है, इसमें परस्यू करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअल में सब कोई अगेंस्ट थे, मतलब क्योंकि ऑब्वियस बात है उनके लिए भी थोड़ा ये रह जाएगा कि अब किसी को बाहर भेज रहे हैं, सब कोई अपने अपने बच्चे को भेजता है कि तुम डॉक्टर की तैयारी कर लो या तुम इंजीनियर बन जाओ या उसके लिए। तो मेरे लिए मतलब मेरे पूरे फैमिली छोड़ी, मेरे मतलब पहले कभी पास में भी कोई भी ऐसे लड़की या कोई भी ऐसे बिना कोई ऐसे प्रॉपर डिग्री के लिए कभी बाहर गया नहीं पढ़ने के लिए। तो मेरे में था कि मेरे को फोटोग्राफी ही करना है, सबसे लड़ झगड़ के गए तो सही। मेरी मम्मी काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, मेन चीज ये था, अगर मम्मी नहीं सपोर्ट करती कोई भी चीज के लिए आज टिल डेट, मतलब आई एम हियर बिकॉज ऑफ हर, मतलब उनका सपोर्ट काफी ज्यादा है मेरे ऊपर। कुछ भी होता है, कभी कभी अगर हम घर में कुछ सामान भूल जाए तो आज भी वो मेरे को याद दिला देती फोन करके कि भाई तुम ये गलती से भूल गई हो, तुम अपना ये लेके चली जाओ, तो ये चीज है। तो पहले जो लोग अगेंस्ट थे और अभी जो आपसे मिलते हैं, तो कैसा रिएक्शन रहता है उनका? एक्चुअल में शायद दे आर वेरी प्राउड या फिर ऐसे, मतलब दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट आई गेस। तो वो तो एक्चुअल में पूछना पड़ेगा सबसे। तो ये भी बहुत बड़ा सीख है कि आप अगर उसको फॉलो करते, आप पैशनेट हैं, तो लोग जो पहले आपको बोल रहे थे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मत जाओ, वो भी आपको बाद में सपोर्ट करते हैं, आपका पैशन देख के, आपका मेहनत देख के, आपका काम देख के। तो अगर आप किसी क्षेत्र में भी जाना चाहते हो उसमें पूरी लगन के साथ जाएं, पूरा मेहनत करें। और आज आपने स्टार्ट किया, आपको कितने साल हो गए स्टार्ट किए हुए? 5 years। तो पटना ही तो पहला क्लाइंट कैसे मिला? क्योंकि उस समय तो आप बिल्कुल बिगिनर थी, तो कैसे आपको क्लाइंट मिला? एक्चुअली में हमारे घर के पास में ही एक मतलब दी है जिनको हम लोग देखते थे स्टार्टिंग से, उनकी शादी हो गई थी, वो मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड थी। तो हम अपने पोस्ट को तो डेफिनेटली शेयर करते ही थे, जो हम लोग दिल्ली मतलब कोलकाता में काम करते थे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा पोस्ट देखा था कि हम वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वही सेम ऑनलाइन रूट है, जो उन्होंने मेरे को देखा कि हाँ ये कुछ कर रही है, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कॉल किया, मेरे को कराना है। हम लोग गए मीटिंग के लिए। पहली मीटिंग एक्चुअल में हमारे पास ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम उन्हीं के घर पे ही गए थे कि भाई मेरे पास है। पोर्टफोलियो जरूर था लेकिन वो ऑनलाइन था, मेरे पास कोई एल्बम नहीं, कुछ नहीं एग्जैक्टली। तो एल्बम दिखाने के लिए भी आपके पास होना चाहिए पहले कुछ काम किया हुआ जिसका आप प्रिंट करा के दिखाओ। तो उस टाइम पे सिर्फ उन्होंने ट्रस्ट किया था कि भाई आपका ये काम है, ठीक है हम मानते हैं, और उन्होंने फर्स्ट ही मेरे को बिना कुछ सोचे समझे पेमेंट कर दिया था कि जाओ तुम मेरा वेडिंग फोटोग्राफी कर देना। बस वहीं से हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। तो आपका जो ये पहला क्लाइंट था आपको ऑनलाइन मिला, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन से कैसे आप कनेक्ट करती है? मतलब आपका जो बिजनेस है वो ऑफलाइन मोड में चलता है, बट ऑनलाइन कितना हेल्प करता है आपको बिजनेस को ग्रो करने में? जो मेन प्लेटफॉर्म है मेरे बिजनेस
के आने का वो एक्चुअली में ऑनलाइन ही है। बिकॉज ऑफलाइन अब के ज़माने में लोग शायद ही देखते हैं कि कोई स्टूडियो है या कोई स्टूडियो, जनरल तो लोग या तो गूगल पे सर्च करते हैं या इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स पे सर्च करते हैं, या फिर आपसे वो अगर फेसबुक पे कनेक्टेड है, कहीं उनको कोई स्पॉन्सर्ड ऐड दिख गया तो शायद उससे आ जाते हैं। तो मेन यही है कि मेरा जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है या मेन सोर्स ऑफ डील्स है, वो लीड्स है, तो वो सारा मेरा ऑनलाइन बेस पे ही है। मैं जितने भी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, आई अपलोडेड ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो बस उसी से लोग देख के आते हैं। तो अभी के टाइम में ऑफलाइन अगर आपका बिजनेस है तो ऑनलाइन भी प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है, राइट? तो रोशनी, जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, तो आपने कैसे उस रिसोर्सेज क्रंच को मैनेज किया? वो मेमोरीज ऑफ हैप्पीनेस मैंने स्टार्ट किया था अपने स्कूल फ्रेंड के साथ। हम लोग साथ में ही कोलकाता गए थे, बट ही वेंट इनटू अ डिफरेंट जनर फॉर लाइक टू स्टडी, बट आई वाज अ लाइक आई वेंट फॉर फोटोग्राफी। हम लोग दोनों का लेकिन शौक था फोटोग्राफी करना। ही हैड अ कैमरा ऑलरेडी, तो मैंने हमेशा से उसका कैमरा यूज किया है स्टार्टिंग में पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। तो रिसोर्स का जो आप बोल रहे हैं कि कमी था, तो हाँ बिल्कुल था थोड़ा बहुत, बिकॉज स्टार्टिंग में हमको ये नहीं पता रहता है कि क्या यूज करना है, कौन सा कैमरा है क्या नहीं है। बट सिर्फ एक DSLR था जिसका हम यूज करते थे अपने PG के फ्रेंड्स का पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और मेरी सारी फ्रेंड्स लोग आती थी भाई मेरा पिक्चर्स क्लिक कर दो, बिकॉज उस टाइम पे 5-6 साल पहले आपको ये पता नहीं था कि भाई, सिर्फ ये पता था कि DSLR है। अब DSLR का शौक सभी को है, आज भी है कि भाई DSLR से पिक्चर्स क्लिक कराएंगे। तो उस समय का क्रेज अलग था कि इसके पास DSLR है, पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। तो मैंने हमेशा से एक चार्ज रखा था कि एक टोकन ऑफ अमाउंट कि हाँ मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, मैं आपका पिक्चर्स क्लिक करूंगी। तो PG की रूममेट चाहे वो कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, हम उससे भी चार्ज किए थे कि मेरे को इतना पता है, मेरे हाथ में अगर कैमरा है तो अगर हम हाथ में कैमरा लेंगे तो ऑब्वियस बात है अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरे को एक चार्ज चाहिए। तो वहां से कुछ अमाउंट हम 500 रुपए लेते थे उस टाइम पे पर पर्सन, कि हर संडे या सैटरडे जब भी उनके पास भी टाइम था, वो लोग भी अपने कॉलेज से वापस आते थे, उस टाइम पे हम लोग भी क्लिक करने जाते थे, कभी विक्टोरिया गए, कभी कोई और मतलब अच्छे उसमें गए लोकेशन पे, वहाँ पिक्चर्स क्लिक करते करते आई हैड इनफ मनी जिससे एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स मेरे पास एक कैमरा आ सकता था। प्लस अपना जो खर्चा था, मतलब सर्वाइवल था मेरा जो, वो भी मतलब PG एक्चुअली काफी बड़ा होता है, तो PG में कम से कम मतलब मेरे PG में तो 1000+ मतलब थी लड़की लोग वैसे था, क्योंकि मेरा PG काफी फेमस था और काफी मतलब बड़ा था, तो ऐसे तो उन लोग सबका एक से एक रेफरेंस, दूसरे रेफरेंस, फिर उनके कोई फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, या फिर कोई कॉलेज का फेस्ट हुआ, कोलकाता में सारे कॉलेजेस के फेस्ट में अप्लाई करो, ये सब चीज से काफी ज्यादा अमाउंट मतलब ऐसे कलेक्ट हो जाता था कभी कभी। तो उससे एट द एंड हमारे पास था इनफ मनी जिससे हम लोग DSLR खरीद सकें दोबारा। तो एक DSLR ऑलरेडी था, तो एक DSLR खाली प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल तो क्या बोले उस टाइम पे थोड़ा उससे बेटर DSLR चाहिए था, बिकॉज वो क्रॉप था और मेरे को ये था कि भाई अब चले थोड़ा सीख लिए हैं 6 मंथ्स 8 मंथ्स, तो उसके बाद थोड़ा उससे थोड़ा अच्छा अपग्रेड करने के लिए, तो बस वही अपग्रेड किए, वहीं से स्टार्ट किए। फिर अभिदेव के पास भी थोड़ा ऐसे मनी था ऑलरेडी सेव किया हुआ कुछ, क्योंकि पार्टनरशिप तो स्टार्टिंग से ही था, तो वो अगर अमाउंट कुछ मिलता था तो वो स्प्लिट हो जाता था दोनों के बीच में, तो वो अमाउंट उसके पास भी कुछ सेविंग्स थी, मेरे पास भी कुछ सेविंग्स थी ऑलरेडी, तो हम लोग ऑलरेडी सेविंग्स से थोड़ा घर से भी सपोर्ट, ऑब्वियसली मेरी मम्मी ने बहुत काफी ज्यादा सपोर्ट किया है इसके लिए, तो मम्मी के सपोर्ट से भी एक DSLR आ गया था कैनन का 80D। वो भले ही बाद में मतलब उसका स्टोरी अलग है कि वो बाद में चोरी हो गया था और ये सब चीज हुआ था, बट हाँ उस टाइम के लिए कम से कम 5-6 महीने के लिए तो वो था हमारे पास। तो आपने कुछ सीखा, उसी से आपने अर्निंग की, आपका खर्च भी उसी से चलता था और आपने पैसे बचा के DSLR ले लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम पे एक कैमरा, एक फ्लैश और अभिदेव घर से भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल गया था, तो हमारे पास एक और अच्छा कैमरा आ गया था, तो बस वही कैमरा एक और एक फ्लैश के साथ हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। वेरी नाइस। तो जैसे बहुत लोग हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फोटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप किस जनर में जाना चाहते हैं। फोटोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा टर्म्स हैं, मतलब एज इन आप काफी सारे टर्म्स हैं, फैशन, प्रोडक्ट, फूड, वेडिंग्स, पोर्ट्रेट्स, सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफी या किसी अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ,
तो आपके पास काफी सारा टर्म्स है और भी बहुत ज्यादा टर्म्स है, आप डीपली जाइएगा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ये सेट होना चाहिए कि आपको किस टर्म में जाना है। आप अगर ये सेट कर लेते हैं तो आप उसी के अंदर प्रैक्टिस करिए। अभी एकदम डायरेक्ट जाके पेरेंट्स को बोल देना कि भाई मेरे को इतना हैवी एंड कैमरा चाहिए। वैसे तो EMI अभी काफी ज्यादा मतलब इजी कर दिया है, बट स्टिल एक इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो सही जगह पे लगे, वो चीज है। तो पहले आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू या कोई ऐसे छोटा कैमरा अगर आपके पास है तो आप वहां से कैमरा लीजिए, सीखिए, और एक बार फ्रेम सेट हो जाए कि मेरे को पता है कि ये पिक्चर इस फ्रेम पे उसका एंगल अच्छा है या कुछ ऐसा है, जब तक आपको एंगल का नॉलेज ना हो, मैं तो ये बोलूंगी आप अपना कैमरा मत लीजिए। जब तक आप मतलब एक हाई एंड कैमरा मत लीजिए। कैमरा खरीदिए, ये आपके ऊपर है, आपके पास कितना इन्वेस्टिंग के लिए कितना पैसा है, क्या है। बट एक हाई एंड कैमरा आप तब तक नहीं लीजिए जब तक आप फुल श्योर हो कि मेरा ये एंगल, मेरा ये पिक्चर्स का, मेरे पास ये फ्रेमिंग सेटअप हो चुका है। आप अगर अपने फ्रेम में स्ट्रॉन्ग है तो आपको हाई एंड कैमरास लेने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मतलब कहाँ पे जाके सीखें, कोई कॉलेज या किस तरह से वो सीख सकते हैं? अगर वेडिंग जेनर का बात करें या कोई अदर जेनर का बात करें तो वेडिंग फोटोग्राफी डेफिनेटली आपको कहीं जाके सीखने का जरूरत नहीं है कि कोई कॉलेज गए उसके लिए आपको ट्रेनिंग का जरूरत पड़े, नहीं। अनटिल अनलेस आप कोई इंडोर शूट कर रहे हैं तो वहाँ ट्रेनिंग की बिल्कुल जरूरत होती है कि आपको परफेक्ट लाइट का पता होना चाहिए, आपको क्या किस फील्ड में जाना है, क्या नहीं करना है, तो वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो अगर आपका लाइटनिंग सेटअप जो इंडोर लाइट्स है, कोई प्रोडक्ट है या कोई फैशन शूट है जो आप इंडोर कर रहे हैं, तो आप जरूर जाइए कि आप एकदम कहीं अच्छे कॉलेज में ट्रेनिंग लीजिए या कोई किसी अच्छे फोटोग्राफर के अंडर में जाके ट्रेनिंग लीजिए, तो अच्छा भी मतलब कोई ऐसे समझ में आए कि हाँ ये कर रहे हैं। बट सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी के लिए यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू जस्ट नीड टू हैव अ सिंपल कैमरा, और उस सिंपल कैमरा के साथ आप किसी भी फोटोग्राफर से बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को आप इंटर्नशिप के लिए रख लो या उसके अंडर रह के थोड़ा दिन सीखिए। जैसे मैंने जो सीखा था अपने क्लास में वेडिंग फोटोग्राफी, हमारे एक सर थे, उनके साथ साथ मतलब हर जगह जाना, वो वेडिंग फोटोग्राफी करते थे, तो उनके साथ जाने के लिए उनको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई सर आज आपका वेडिंग है, उन्होंने अगर मॉर्निंग में बता दिया कि एक वेडिंग शूट है हमारे पास, तो उनसे रिक्वेस्ट करके कि सर हमें ले चलिए, आप प्लीज ले चलिए, उनके साथ जाके हम लोग सीखे थे कुछ भी। तो ये चीज है कि आपको जाके किसी फोटोग्राफर के साथ में सीखिए। आप ऐसे हमारे साथ भी सीख सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो ट्रेन पीपल। मैं सारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं जिनको इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में या वेडिंग फोटोग्राफी में, तो आप लोग जरूर आ सकते हैं यहाँ मो स्टूडियो या मोस्ट वेलकम। वी डू ट्रेन एंड ऑल्सो वी गिव यू प्रॉपर ऐसे वे की गाइडेंस भी है कि आप इसके बाद क्या कर सकते हैं। आप हमारे अंडर भी रह के हमारी टीम बन सकते हैं प्रॉपर, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर a lot of photographers and cinematographers for our team. We have a proper team member of 9 people in my team, so we don't hire freelancers, and yes, so maybe we are into this कि we need to increase our team. तो वैसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो you're most welcome. तो अभी आपका मार्केट शेयर क्या है? आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी आप पटना में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हैं, तो आपका मार्केट शेयर क्या है अभी पटना में? I feel कि I am on the top 3 photographers list में होने चाहिए। हाँ। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? आपका इतना बिजी शेड्यूल है, जब आपका सीजन स्टार्ट होता है, तो आई नो आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आपका शेड्यूल भी जानता हूँ, आप बहुत रातों को सोती नहीं है जब आपका सीजन रहता है, तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करती हैं? टाइम मैनेजमेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है एट द एंड आपको पैसे मिलने वाले हैं। पैसे के अलावा पैशन भी होता है। हाँ बिल्कुल, वो पैशन है, ऑब्वियस सा बात है कि पैशन प्लस मतलब मनी। आपको पता है कि लास्ट में अगर आप कहीं अच्छा काम करके दें, एक फीडबैक भी होता है। एक्चुअल में पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक फीडबैक है जो आपको शायद सच में अच्छा नींद दिला सकता है। बिकॉज होता है कभी कभी बिजनेस में होता है कि आप अप्स एंड डाउन जरूर होगा, बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि आप हर एक जन को फुली सेटिस्फाई कर सकें। हम लोग कोशिश जरूर करते हैं, 100% दे देते हैं अपना, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरे के पूरे लोग आपसे 100% सेटिस्फाइड होंगे। तो ये वो चीज है कि एक सेटिस्फैक्शन जब किसी क्लाइंट का मैसेज आता है वी लव द वर्क, वी रियली लाइक द एल्बम, द वीडियो, दिस इज वेरी नाइस,
तो ये जो मतलब उनका जो उनके हैप्पीनेस से शायद हमारा वो दिन बन जाता है, तो उससे मतलब अच्छे से आपको पूरे टाइम नींद आ सकती है अच्छे से और सब चीज हो सकता है। तो आप जो इस क्षेत्र में आई हैं, यहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता है, तो आप कैसा मतलब जब आप काम करने जाती हैं तो कैसा फील होता है, यहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि ये इंस्पिरेशन होगा बाकी लड़कियों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो कि सीखना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। तो आपका जो ये इंटरव्यू बहुत लोगों को प्रेरित करेगा। तो आप उस हिसाब से बताएं कि आप जब काम करने जाती हैं, आप सिर्फ बिहार में ही काम नहीं करती, आप इंडिया में बहुत जगह जाती हैं काम करने, और बिहार के गाँव में भी जाती हैं, तो कैसा वहाँ का रिएक्शन रहता है, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं? अभी भी बिहार में अगर काम करना हो तो थोड़ा झिझकते जरूर है, बिकॉज उनका भी फर्स्ट टाइम, अभी भी अगर किसी क्लाइंट का जो कहीं गांव से फोन करे बाय द चांस, अभी भी मतलब एज इन गांव नहीं, आप नोन सिटी है कोई, अगर वो फोन करते किसी इंक्वायरी के लिए और अगर हम उठाते हैं फोन, बिकॉज आई ओनली डील क्लाइंट्स, वैसा है, तो अभी भी वो पूछते हैं कि आप तो ठीक है, हमको मेन किससे बात करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि उनको लगता है भाई ये लड़की है, इसको क्या है। तो बहुत बार अभी तक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप फील्ड में काम करेंगी ना जाके, तो मतलब हाँ बिल्कुल जाते हैं सर, मैं ही फोटोग्राफी करती हूँ, ये वाला चीज है। तो फिर उनको फिर भी मतलब वो ऐसा रियलाइज नहीं हो पाता है कि हाँ ये करेगी ये करेगी। हाँ, तो उस टाइम पे अभी मेरे साथ ये है कि चलो कोई नहीं, इनको नई रियलाइजेशन है, आई हैव अ पार्टनर, आई गिव दैट टू हिम कि हाँ चलिए आप कर सकते हैं। बट उनको रियलाइज कराते तब है जब अगर डील फाइनल हो जाता है, तो अगर वो मेरे को उस टाइम पे देखते हैं फील्ड में, देन दे आर वेरी प्राउड कि हाँ मतलब शायद ऐसा कर सकती है, मतलब लड़कियां भी हैं इस फील्ड में। फिर एट द एंड उनसे ये सुनने को जरूर मिलता है अच्छा कि हाँ मतलब आजकल लड़कियां भी इस फील्ड में कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई हमारे वेडिंग में, काफी अच्छे से कवर किया आपने सब चीज। जब आप ये सुनते हैं तो फिर हाँ वो पता चल जाता है कि हाँ ये लोग सेटिस्फाइड हैं सब चीज से। तो अगर आप लड़की हैं और आप इस फील्ड में आना चाहती हैं तो आप इसमें जा सकती हैं और इसमें अच्छा कर सकती हैं, बट आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको सीखना होगा और आप अपने काम में आगे बढ़ सकती हैं। फोटोग्राफी में एक्चुअल में अभी लड़की और लड़का का डिफरेंस नहीं समझ में आता, बिकॉज पिक्चर्स क्लिक करने वाला जो कैमरा के पीछे है, बिल्कुल सही करें, बट जब हमने भी बचपन से देखते आए हैं, बहुत कम लोगों को देखा जो कि लड़की हो और इस फील्ड में काम कर रही है। लेकिन अभी के टाइम पे इन दिस 2022 एरा मेरे को लगता है कि काफी सारे लाइक वुमेन फोटोग्राफर हैं वेडिंग जनरल में, एंड टॉप मोस्ट फोटोग्राफर्स जो मतलब जो हमारे इस फील्ड में हैं वो भी किसी लड़की का ही है। जो टॉप 3 फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया में आता है वो एक लड़की का ही कंपनी है। तो एक्चुअली में उनसे प्रेरणा लेके ही हम लोग भी आगे बढ़े। तो इसके वजह से ये काफी अच्छा जर्नी है। बिहार की तो मुझे लगता है कि टॉप में अगर देखा जाए तो आप पहली भी हो सकती हैं। हाँ मतलब फर्स्ट जो वुमेन फोटोग्राफर है जिन्होंने अपना प्रॉपर स्टूडियो ओपन किया है, या फर्स्ट फोटोग्राफर जिन्होंने न्यूबॉर्न शूट या मैटरनिटी कर रहे हैं एट द स्टूडियो इटसेल्फ, हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है फॉर न्यूबॉर्न फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग। तो हाँ वो फर्स्ट फोटोग्राफर जो आप बोल रहे हैं वो हाँ बिल्कुल सही है। रोशनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे दर्शक हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, आपके पास तो क्लाइंट्स आ जाते होंगे, रेफरेंस भी आपने इतना काम कर लिया है, बट जो नए लोग हैं जो कि अभी इस फील्ड में आ रहे हैं वो क्लाइंट्स लाने के कैसे काम करें, कैसे, बहुत आसानी तो नहीं कहेंगे बट हाँ एक प्रॉपर चैनल बन जाए कि क्लाइंट्स उनके पास आए और वो काम कर सके। इंटरनेट जो है वो आज के जमाने में काफी मतलब वायरल कर सकता है आपको कोई भी चीज के लिए। तो अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो है, आप एक छोटा सा क्लिप भी अगर क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम रील्स जो आजकल बूस्ट अप कर रहा है बहुत सारा चीज, आप छोटे छोटे क्लिप्स ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर अपने जितना भी पोर्टफोलियो है आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे काफी ज्यादा अपने वीडियोस बनाइए। अगर आप वीडियो ऐसा बनाइए जिससे लोगों को कुछ सीख मिले तो शायद आपके पास लोग जरूर आएंगे इन दैट फील्ड। अगर यूट्यूब चैनल ही आपको चलाना है और अगर इस फील्ड में जाना है जिसमें आपके पास क्लाइंट्स आए, सारे इंस्टाग्राम, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप अपने पोर्टफोलियो को शेयर करिए, वहां से लोग आपको जरूर देखेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या काम करते हैं। अगर उनको आपका काम पसंद आया तो जरूर आएंगे आपके पास। आपका यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो उससे कितना आप इंक्वायरीज आप ले पाती हैं? मेरा मेनली जितना भी इंक्वायरी आता है ये ऑनलाइन ही आता है, चाहे वो इंस्टाग्राम से आए या फेसबुक से आए या गूगल लिस्टिंग से आए। वो सारा क्लाइंट्स जितने भी आते हैं वो ऑब्वियस बात है कि ऑनलाइन ही आते हैं। कोई भी ऐसे बोर्ड देख के नहीं आता है कि हाँ यहाँ पे मोर स्टूडियो है, किसी को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख के नहीं आएंगे।
तो मेन जो है वो मेरा वो प्रॉपर इंस्टाग्राम या फेसबुक या मेरा एक्चुअली डेली अपडेट रहता है हर चीज पे। अगर एक फोटो किसी वेडिंग या किसी इवेंट का हम लोग लेते हैं तो वो जरूर अपलोड करते हैं, जो हमें पसंद आया या हमारे क्लाइंट्स को पसंद आया तो उसके अकॉर्डिंग। एंड वो क्लाइंट वो कस्टमर देख के आता है, मतलब उनको अगर शौक है कि इस फील्ड में जाना, मतलब इस फील्ड का फोटोग्राफी करवाना है, एज एन अगर हम कोई प्री वेडिंग का पिक्चर एड ऑन किए हैं और किसी क्लाइंट को प्री वेडिंग कराना होगा तो अगर उनको वो पिक्चर अच्छा लगा तो वो जरूर आएंगे हमारे पास। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस जो बहुत जरूरी है। ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, आप फेसबुक पे आ जाते हैं तो वहां से आपको बहुत ज्यादा बिजनेस मिलता है। तो इसलिए अभी के टाइम में आप ऑनलाइन कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे करना है वो जरूर सीखें। जो आपकी कंपनी सेंसॉल्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 10 डेज फ्यूचर हैकिंग चैलेंज को अभी ऑर्गेनाइज किया है, तो आप लोग वो जरूर करें। तो इससे आपको ऑनलाइन कैसे क्लाइंट मिलते हैं, ऑनलाइन आपका ग्रोथ कितना ज्यादा हो सकता है, कैसे होगा, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इवेंट से आप ये भी सीख सकते हैं कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। थैंक यू रोशनी, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ आपने बातचीत की। हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं बहुत कुछ सीखेंगे और अपना करियर परस्यू करेंगे। थैंक यू, इट्स ऑनर टू बी हियर।